ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको दोस्तों गैट के नाम से जाना जाता था, GATT, गैट के नाम से पहले इसे जाना जाता था। उसके बाद से दोस्तों नाम इसका परिवर्तित करके WTO किया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, प्रश्नों को नोट जरूर करिए। और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दिया हूं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF दोस्तों हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहां से PDF को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके पहले की दोस्तों सारी PDF हम टेलीग्राम पे दे दिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, हो सकता है आगामी किसी डेट में प्रश्न फिर से रिपीट कर जाए, क्योंकि रेलवे एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न रिपीट भी कर रहे हैं। प्रश्न है, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो है दोस्तों करीना कपूर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न है नागरहोल अभयारण्य कहां स्थित है? तो दोस्तों नागरहोल अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 पैरा ओलंपिक गेम कहां खेला जाएगा? तो दोस्तों 2020 में तो हो नहीं पाया था, तो ये उसी गेम को दोस्तों फिर से 2021 में खेला जाएगा। कहां पे खेला जाएगा? टोक्यो जापान। ठीक है, कहां खेला जाएगा पैरा ओलंपिक गेम? टोक्यो जापान। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, प्रश्न है 2021 पैरा ओलंपिक गेम कहां खेला जाएगा? तो दोस्तों टोक्यो जापान में खेला जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचों क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे में नहीं बल्कि अदर एग्जाम में भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिएगा, प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। नाम क्या है दोस्तों इनका? आत्माराम पांडुरंग। नाम याद रखिएगा, हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न फिर से रिपीट किया, पिछले दिन भी ये क्वेश्चन आया था। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नाम इनका क्या है दोस्तों? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा, ये DRDO के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। कब हुआ दोस्तों? 7 अगस्त 1905 को। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों हम आपको बता दें, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से भी देखने को मिल रहे हैं। आप क्या करिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर तैयार कर लीजिए। पूरी पेपर अगर नहीं तैयार कर पा रहे तो एसएससी मेकर के द्वारा दोस्तों एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है, जिस ई बुक में दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी गई है। ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए ई बुक के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी दे देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों, ये ई बुक स्पेशल ई बुक है दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी मेकर के द्वारा लॉन्च की गई है। इस ई बुक में दोस्तों हम आपको बता दें 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में शामिल किया गया है। इन 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या दोस्तों? साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के 1 लाइनर 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। इस ई बुक को दोस्तों आप लेंगे कहां से? इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, कहीं पे भी क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है। अगर दोस्तों आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों अब तक की ये बेस्ट ई बुक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों 1 से 2 दिन का भी टाइम होगा, तो इस ई बुक को लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए दोस्तों, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न है दोस्तों, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों किसका फुल फॉर्म पूछा है? डीपीआई। तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है दोस्तों? डॉट्स पर इंच। और एक बात और हम आपको बता दें दोस्तों, हर दिन हर शिफ्ट में कंप्यूटर के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है, यानी पूछे ही जा रहे हैं। आज के शिफ्ट में दोस्तों कंप्यूटर के लगभग 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, कंप्यूटर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर आप जरूर पढ़ लीजिए। कंप्यूटर की जो टॉप क्वेश्चन की वीडियो है उसकी लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी दिए हैं। सेकंड चैनल पे के नाम से होगा, आप सेकंड वाले चैनल से भी जुड़ जाइएगा। उस चैनल पे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपका अदर एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, कमेंट बॉक्स में दिए। उस चैनल से जुड़ के आप लोग सारे टॉपिक को कवर करिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का पूछ रहा है। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों रूस, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो कौन है दोस्तों? रूस है। याद रखिएगा, बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये कई बार पढ़ा चुके हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट में बोला है दोस्तों, तो बोलेंगे दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, ठीक है, दोनों पूछा जाता है, कभी सेल्सियस में दे देता है, कभी फ़ारेनहाइट में देता है। फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, कोई भी पूछे तो आंसर आप फटाक से दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का। दोस्तों हम आपको बता दें, रीजनिंग और मैथ सिंपल पूछे जा रहे हैं, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आप लोग रीजनिंग और मैथ का क्रैश कोर्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। लास्ट में हम क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आप लोगों के लिए फ्री में हम क्रैश कोर्स कराए थे, तो उसे आप लोग लाभ उसका जरूर उठाइए। अभी हम लास्ट में बताएंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, 8 का संबंध दोस्तों 28 से है, तो 27 का संबंध किससे होगा ये पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत आसान है। 8 को 28 लिखा है, 27 को हम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 है ना दोस्तों, ये क्या है? ये 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, समझ रहे ना। ये 28 है ना, ये क्या है दोस्तों? 3 का क्यूब प्लस 1 है। 2 का क्यूब 8 है, आगे 28 है ना, 3 का क्यूब 27 होगा और उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी ये 2 से क्या हुआ? 3 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 27 है। ये क्या है दोस्तों? ये 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब, 3 3 29 27। आगे दोस्तों बताइए क्या होगा? आगे बताइए क्या होगा दोस्तों? 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 का क्यूब प्लस 1 करेंगे, यही ना करेंगे, क्योंकि पहले दिया था 2 का क्यूब तो उसे कर दिया 3 का क्यूब प्लस 1। तो इधर 3 का क्यूब है तो आगे करेंगे 4 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब क्या होगा? 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16 चौक 64, 64 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 65, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों? 65 होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों जरूर जुड़ जाइए, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है, एक विशिष्ट भाषा में स्टार STAR को TSRA के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो उसी कोड में मून MOON को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा? देखिए कुछ भी नहीं करना है, कितना आसान प्रश्न है ये। आप देखिए पहले स्टार को लिखा क्या है? STAR है ना, तो इसको TSRA लिखा है, यानी कहने का मतलब है ना, ये ST है ना
तो इसको दो अक्षर को पलट दिया, टीएस कर दिया, ए आर है ना, देखिएगा ए आर है ना, क्या है दोस्तों ए आर, तो इसको कर दिया आर ए, ठीक है, इस तरह से कर दिया। तो मून में एम डबल ओ एन है ना, तो एम ओ को पलटेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ओ एम हो जाएगा, फिर ओ एन है ना, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों एन ओ हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ओ एम एन ओ, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर ओ एम एन ओ, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ये क्या है दोस्तों ए है, कितने दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है। और कौन है दोस्तों बी है, कितने दिन में दोस्तों 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप क्या करेंगे 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 12 और 15 का एलसीएम दोस्तों क्या होगा 60 होगा। क्या होगा दोस्तों 12 15 का एलसीएम 60। अब एक दिन का काम निकालिए, कितना यूनिट काम करेगा 12 25 60। एक दिन में ए 5 यूनिट काम करेगा और बी 15 चौको 60, यानी कि ये एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। ये ए और बी किस रेशियो में काम कर रहे हैं दोस्तों 4:5 के रेशियो में काम कर रहे हैं। सॉरी यहां पे ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई, यहां पे क्या है 5:4 के रेशियो में। ये एक दिन में ए क्या है 5 यूनिट और बी क्या है 4 यूनिट, 5:4 के रेशियो में ही तो काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा किस रेशियो में काम कर रहे हैं दोस्तों 5:4 के। देखिए अब आपको करना क्या है, जिस रेशियो में दोस्तों ये काम कर रहे हैं उसी रेशियो में क्या होगा पैसा भी बटेगा, ठीक है। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, किसका हिस्सा पूछ रहा है दोस्तों, यहां पे 450 रुपए है। इसमें दोस्तों इस धनराशि में क्या बोल रहे हैं ए का हिस्सा कितना होगा, एक का किस रेशियो में है 5 और टोटल रेशियो क्या है 5 और 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा अनुपात बटा अनुपाती क्यूब होता है ना, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 में 5 का हिस्सा, ठीक है समझ रहे ना। टोटल हिस्सा 9 है, इसमें ए का हिस्सा क्या है 5 और कितने रुपए है दोस्तों 450 है। कितना है दोस्तों 450, बस इसी को कटा लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 9 पच्चे क्या होगा दोस्तों 45 हो जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा, 5 पच्चे 25 यानी कि 250 रुपए। क्या होगा दोस्तों ए का हिस्सा क्या होगा 250 रुपए होगा, यही आंसर हो जाएगा। और पूछे दोस्तों बी का हिस्सा क्या होगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों 450 में से 250 घटा देंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, सिंपल है कि नहीं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है दोस्तों इनके मजदूरी का अनुपात निकालना है, यानी कि काम करने का रेशियो बस निकाल लेना है, किस रेशियो में काम कर रहे हैं, जिस रेशियो में काम कर रहे हैं उसी रेशियो में पैसे को बांट देना है। सिंपल है, अनुपात बटा अनुपातिक योग होता है, ठीक है। अगर बी का पूछे तो 4/9 गुने क्या करेंगे दोस्तों यहां पे 450, उससे भी आंसर आ जाएगा बी का, लेकिन पूछा ए का तो 250 रुपए आंसर होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 यानी 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। देखिए क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट चाहिए दोस्तों 40% चाहिए। कितना चाहिए 40%। 67 अंक पाया है, 13 अंकों से फेल हो गया है और टोटल अंक पूछ रहा है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 67 अंक पाया है, 13 अंक से फेल हुआ है। अगर ये 13 अंक और पा जाता तो ये क्या हो जाता पास हो जाता, और जब पास होता तो कितना परसेंट हो जाता दोस्तों इसका अंक 40% होता। तो 67 में दोस्तों क्या करेंगे 13 जोड़ेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा 67 और 13 दोस्तों क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 67 और 13 क्या होगा 80 होगा। ये किसके बराबर है दोस्तों 40% के। बोल रहे हैं ना 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, 67 अंक पाता है, 13 अंकों से फेल होता है। जब ये 13 जुड़ जाएगा तो ये पास हो जाता और कितना परसेंट हो जाता 40 हो जाता। तो 40% बराबर दोस्तों 80, तो 100% बराबर दोस्तों बताइए क्या होगा 80। देखिएगा 100% बराबर क्या होगा दोस्तों 80/40 गुने
100, ठीक है, यही तो करना है। 40 दूना 80, 2 गुने 100 करेंगे तो 200, यानी कि अधिकतम अंक, पूरा अंक क्या है दोस्तों, 200 है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करिए। ठीक है।